Welcome back to our channel that is Into BAM Life. आज का वीडियो बहुत स्पेशल है फॉर 2 रीजंस। फर्स्ट रीजन कि हमें 100 डेज हुए YouTube में आए हुए, तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना। एंड सेलिब्रेशन में आप शामिल ना हो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। So we have got an exciting giveaway for you guys. और उसके डिटेल्स आपको आगे वीडियो में मिलते रहेंगे। और दूसरा रीजन ये है कि ये है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। So let's begin with the journey. अभी हम आ गए हैं हमारे लास्ट स्पॉट पे। लास्ट स्पॉट मतलब बाकी किधर है? पिछले ट्रिप पे तूने मुझसे कहा था ना, देख वीडियो। नाउ सेंड टू यू। आप सब भी जल्दी जाइए और वीडियो देखकर फिर से वापस आइए। ठीक है, तो अब बकबक को देते हैं विश्रांति और चलते हैं इस अद्भुत और रोमांचक पहाड़ों के सफर। हमारा सफ़र शुरू हुआ सवेरे 3 या 3:30 के करीब। काफ़ी अंधेरा था तो हम कुछ भी शूट नहीं कर पाए। अगर आपको रूट जानना है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके हमारे पिछले वीडियो में से जानकारी ले सकते हैं। जैसे जैसे हमारा डेस्टिनेशन करीब आ रहा है वैसे वैसे ठंड काफ़ी बढ़ती जा रही है। लगातार पिछले 3 घंटे से हम राइड कर रहे हैं तो हमने सोचा अब एक छोटा सा हॉल्ट ले लेते हैं। कोइंसिडेंटली हम फिर से मुल्शी में ही हॉल्ट ले रहे हैं। इस बार जोशी वड़े वाले बंद है तो उसके जस्ट बाजू में है ये पोड़री मिसल और पोड़री चाह। यहाँ पे हम खाएंगे गर्मा गर्म वड़ा पाव और उसके बाद शायद 1 से 2 कप गर्मा गर्म चाय। अगर आपका सफ़र मुंबई या पुणे से शुरू होता है तो आपको पंचगनी से होते हुए महाबलेश्वर जाना पड़ेगा। पंचगनी में भी काफ़ी प्रसिद्ध पॉइंट्स हैं। इस जगह के बारे में एक किस्सा सुनाती हूँ। ये जगह सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में आने वाले 5 पहाड़ियों और 5 गांवों के बीच में बसा है, इसीलिए इसका नाम है पंचगनी या फिर पाँचगनी। इस जगह को 1860s में ब्रिटिश राज के दौरान विकसित किया गया था बाय ब्रिटिशर्स, ताकि जब ये रिटायर हो यहाँ पे आके बस सके। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ष सुहाना मौसम रहता था। ये है सिडनी पॉइंट जो कि एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर है, कृष्णा वैली के बिल्कुल सामने। यहाँ से आपको दिखता है बैक वाटर्स ऑफ डोम डैम और पांडवगढ़। चलिए चलते हैं अब हमारे दूसरे पॉइंट पे जो कि है टेबल लैंड पॉइंट। टेबल लैंड एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत पठार यानी कि माउंटेन प्लेट्यू है। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ आप अपने प्राइवेट व्हीकल में नहीं घूम सकते और इतने बड़े प्लेट्यू पे साइट सीइंग के लिए पैदल घूमना इज़ गोइंग टू बी अ डिफ़िकल्ट टास्क। सो वंस यू रीच नियर द पीक, पार्किंग में आप गाड़ी लगा लें। वहाँ से आपको हॉर्स राइड पर लेकर जाएंगे ऑन टेबल लैंड पॉइंट। फिर आपको पैकेज इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बेशक आप नेगोशिएट कर सकते हैं। 2 पैकेजेस हैं। पहले में ये 5 स्पॉट्स घुमाए जाएंगे और दूसरे पैकेज में ये 10 स्पॉट्स घुमाए जाते हैं। ऑल्सो कीप इन माइंड डिफरेंट गाइड्स में चार्ज यू डिफरेंटली। राजपुरी केव्स ये पंचगनी से 9 किलोमीटर पे है। ऐसा सुना है कि भगवान कार्तिक इस केव्स में पवित्र प्रथाएं और समारोह करते थे और पांडवास भी निर्वासन के दौरान यहाँ रुके थे। यहाँ पर आप दिन के उजाले में ही विजिट करो। एक ज़रूरी बात, क्योंकि केव्स में कार्तिक भगवान का मंदिर है तो यहाँ पे महिलाएं नहीं जा सकती। इस जगह पे पारसी लोग रहा करते थे और ये पूरी प्रॉपर्टी उन्हीं की थी। जब उन्होंने इसे महानगर पालिका को दे दिया तो उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि इस जगह का नाम उन्हीं के नाम पे रखा जाए। यहाँ से भी आपको खूबसूरत कृष्णा वैली और बैक वाटर्स ऑफ डोम डैम दिखते हैं। बट व्हाट इज़ द यूएसपी ऑफ दिस प्लेस? आप केवल 30 रुपये में वाया टेलीस्कोप यहाँ से 5 स्पेक्टेकुलर और काफ़ी फेमस
प्लेसेस देख सकते हैं। लक्ष्मी नारायण टेम्पल, जो कि बेटा ईश्वर ओमकारा स्वदेश PK इन सारी मूवीज़ में दिखाया गया था। सह्याद्री बोटिंग क्लब, जहाँ पे चेन्नई एक्सप्रेस, दबंग 1 और बाजीराव की शूटिंग की गई थी। न्यू एरा हाई स्कूल, जहाँ पे तारे ज़मीन पर की शूटिंग हुई थी। और यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पिछले 2 पॉइंट जो थे सिडनी पॉइंट और टेबल लैंड पॉइंट। फॉर सम रीज़न हम गूगल मैप पे लोकेशन ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। मित्तल एस्टेट इज़ द लैंडमार्क फॉर दिस प्लेस। मित्तल एस्टेट के अंदर ये टेम्पल है। ये हूबहू लिंग के आकार में बना हुआ मंदिर है। जो मंदिर है वो कम्प्लीटली पिंड को रेप्लिकेट करता है और मंदिर के आउटस्कर्ट्स में जो फ्लोरिंग है वो लिंग का आकार कंप्लीट करती है। आई मस्ट टेल यू गाइस, इस हाईली कमर्शियल टूरिस्ट प्लेस में ये था वो एक प्लेस जहाँ पे है मनचाही शांति और सुकून। लास्ट स्पॉट नॉट ऑफ द डे बट बिफोर वी चेक इन टू दी होटल, मैप्रो गार्डन एक गार्डन पार्क है जो कि प्रसिद्ध है स्ट्रॉबेरीज के उत्पादनों के लिए। इस गार्डन में है चॉकलेट फैक्ट्री, रेस्टोरेंट, छोटी सी नर्सरी, बच्चों का प्ले एरिया और रिटेल आउटलेट जहां से आप मैप्रो प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। हम अंदर नहीं गए बिकॉज इट वाज हाईली क्राउडेड एंड एनीवेज वी डिडंट वांटेड टू शॉप एनीथिंग फ्रॉम देयर। ये होटल मैप्रो गार्डन से सिर्फ 4 मिनट्स के डिस्टेंस पे है एंड इट इज़ इन बिटवीन पंचगनी एंड महाबलेश्वर। हमने होटल ओयो से बुक किया। हमारा होटल बुक करने का मेन एजेंडा यहाँ पे सिर्फ ये था कि हमें एक सेफ़, क्लीन और सिक्योर रूम मिले जहाँ पे हम नाइट निकाल सके, बिकॉज अदरवाइज़ पूरा दिन हमें ट्रैवल करना था। सो इट डजंट मेक एनी सेंस टू स्पेंड अ लॉट ऑन अ लैविश और लग्जूरियस स्टे। अब हम जा रहे हैं महाबलेश्वर एक्सप्लोर करने। इसका भी एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। महाबल नाम का एक राक्षस हुआ करता था जो यहाँ के लोगों को तंग करता था। उस वक्त लॉर्ड शिवा यानी कि ईश्वर ने उनका वध करके लोगों की मदद की। महाबल का वध करने वाले ईश्वर महाबलेश्वर, इस तरह इस जगह का नाम पड़ा महाबलेश्वर। महाबलेश्वर टेम्पल भगवान शिवा का एक प्राचीन मंदिर है। ये 5 सेंचुरीज पुराना है और हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से कहा जाता है कि ये 16th सेंचुरी में बनवाया गया था मौर्य वंश के राजा के द्वारा। यहाँ 3 हिस्से हैं। श्री पंचगंगा मंदिर, महालिंगम जो कि 6 फीट ऊंचा है। महालिंगम की बात करें तो कहते हैं कि 500 साल पहले ये अपने आप यहाँ पे प्रकट हुआ था। और मेन शिवा टेम्पल जिसके अंदर आपको शिव जी के काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि उनका रुद्राक्ष, त्रिशूल, उनका बेड, डमरू। इस पॉइंट का नाम सर जॉर्ज आर्थर के नाम पे रखा गया है। इस पॉइंट को द क्वीन ऑफ द पॉइंट्स भी कहा जाता है। लेट्स बिगिन विद द हंटिंग पॉइंट। ऐसा कहते हैं कि ब्रिटिशर्स यहाँ से हंटिंग किया करते थे। ये है एको पॉइंट। वैली में अगर आप चीखोगे तो आपकी आवाज़ यहाँ पे इको होगी, इसके लिए इको पॉइंट। ये है मैल्कम पॉइंट। यहाँ से आपको दिखेगा तोरानागढ़ और प्रतापगढ़ फोर्ट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। टाइगर स्प्रिंग पॉइंट, यहाँ शुद्ध प्राकृतिक पानी का सोर्स है। यस, एक आजी यहाँ सबको ठंडे झरने से आता हुआ पानी पिलाती है। जस्ट हैव ए लुक, देखिए पानी वाकई एकदम साफ